30 नवंबर 2022 में हम लोगों के हाथों में चैट जीपीटी आ चुका था। एंड उसके बाद में टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा रेवोल्यूशन हुए ना एआई की फील्ड में कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ब्रो एआई की रेस इतनी तेज़ी से दौड़ेगी एंड सब कंपनियां एआई को अडॉप्ट करने लगेंगी। सब फोनों में अंदर हम लोग को एआई को देखने को मिलने लगेगा। एंड 2024 के अंदर हम लोग को एआई के बहुत सारे फोन देखने को मिले, एआई की बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिली। एंड 2023 में हम लोग पूरी अडॉप्ट हो गए कि ब्रो इमेज जनरेट करवानी है तो इस वेबसाइट से करवानी है, टेक्स्ट जनरेट करवाना है तो फिर इस वेबसाइट से करवानी है, एंड वीडियो जनरेट करानी है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। हाँ उतनी परफेक्ट नहीं है लेकिन एग्जिस्ट तो करती है ना। सो इतने ज़्यादा टेक रेवोल्यूशन होने के बाद कैसे चैट जीपीटी ने हम लोगों को चेंज कर दिया, कैसे चैट जीपीटी ने सोसाइटी को फॉरएवर के लिए चेंज कर दिया। एंड जो रेवोल्यूशन भाई कई सालों में होना था ना वो चैट जीपीटी की वजह से अभी होना शुरू हो चुका है। एंड बहुत सारी चीज़ें अभी लगी हुई हैं कि ब्रो बैकएंड में चीज़ें चल रही हैं, हमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट फील्ड में देखने को मिलने ही वाला है। और अभी मैं बात करूँ हम लोग सिर्फ एआई को ना 1% भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोचो जब हम लोग 50 या फिर 70% तक पहुँचेंगे तब हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके होंगे। सोचो अभी तक एआई ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें भी नहीं है लेकिन हाँ बहुत सारे काम को आसान बना दिया। कॉपीराइटर डरे हुए हैं कि ब्रो एआई आ गया है, उसके अंदर इमोशंस भी ऐड करे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और वीडियो एडिटर भी डरे हुए हैं कि ब्रो एडिटिंग की फील्ड में भी वो ऑटोमेटेड टूल्स आ रहे हैं। क्या ये सब चीज़ें हो रही है? कैसे डरने का माहौल है, खुशनुमा माहौल है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, चलो हम देख ही रहे हैं यार इस वीडियो में क्या होने वाला है। देखो चैट जीपीटी के आने के बाद से ना हम लोगों के बीच में और कंप्यूटर के बीच में जो दूरियां बहुत हद तक दूर थी ना वो बहुत ज़्यादा पास आ चुकी हैं। लाइक हम लोगों को कंप्यूटर को समझाना पड़ता था कि ये सब चीज़ें करनी है, मैं ये सब चीज़ें ला के दे, लेकिन वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद से हम लोग कंप्यूटर से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अच्छे लेवल से कि मेरे को ये चीज़ बता, मेरे को इस चीज़ का आंसर जानना है तो मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल जा रहा है, मेरे को गूगल वगैरह पे कहीं सर्च नहीं करना पड़ रहा। जो एक फासला था ना कि भाई कंप्यूटर हमसे दूर है वो फासला और ज़्यादा नज़दीक आ चुका कि ब्रो हम लोग को सिर्फ टाइप करना है अपने कीबोर्ड में कुछ वर्ड एंड हम लोग को आंसर मिल जाएगा। दैट्स ईजी हो चुका हमारे लिए। और सेकंड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करके चलूँ इम्पैक्ट इन एजुकेशन लेवल, क्योंकि ब्रो हम लोगों को तो पता है कि ब्रो एजुकेशन लेवल में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर मैं सिंपल सादे लेवल की बात करके चलूँ कि ब्रो लोगों को असाइनमेंट बनाने रहते हैं एंड असाइनमेंट भी अच्छे से नहीं बन पाते या फिर उसको कॉपी पेस्ट करना रहता है कहीं से, तो हम लोगों ने चैट जीपीटी की ही मदद लेना चालू कर दिया जिसकी मदद से हमारा असाइनमेंट भाई जो 2 दिन का असाइनमेंट 2 घंटे में बनकर रेडी हो जाता है। और बात करूँ हमारे टीचर्स लोग जो एडवांस लेवल पे जो एडवांस कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं पकड़ने के लिए कोई कौन सा असाइनमेंट भाई हैंड रिटन है, कौन सा असाइनमेंट एआई रिटन है। सो हाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजुकेशन लेवल में भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि ये कहूँ मैं थोड़ा हायर स्टैंडर्ड जो स्कूल्स हैं वहीं पर इंप्लीमेंट हुआ ढंग से। लोअर स्टैंडर्ड सरकारी स्कूलों की बात करूँ तो हाल वही है, बद से बदतर है, क्योंकि वहाँ पर तो ये सब रेवोल्यूशन पता नहीं कब 2050-60 में पढ़ाया जाएगा कि ब्रो एआई आया था 30 नवंबर 2022 में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ यही सब बातें चली है। लेकिन मेन मुद्दा लेके चलूँ, हाँ जो सही से स्कूल है थोड़े ढंग के स्कूल है वहाँ पर एआई को सिखाना चालू कर दिया गया है, लाइक द प्रोग्रामिंग वन। और इसमें एजुकेशन लेवल में और बात करी जाए तो स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा मदद हुई है। स्टूडेंट को जो क्लियर कट आंसर चाहिए या फिर फोटो खींच के जो इमेज वाले आंसर चाहिए वो जल्दी जल्दी मिल चुके हैं। लाइक मेरे टाइम पे एआई नहीं था तो मेरे को भाई मैनुअली चीज़ें सर्च करनी पड़ती थी, कभी मेरे को ब्रेनली वेबसाइट पे जाना पड़ता था या फिर कोई टॉपर वेबसाइट पे जाना पड़ता था, तब जाकर मुझे आंसर मिलते थे। लेकिन नाउ वी गेट द आंसर इन अ क्लिक्स, बहुत आसानी से जल्दी हमें आंसर मिल जाते हैं एंड हमें भटकना नहीं पड़ता है। ये स्टूडेंट के लिए भाई बहुत बढ़िया बात हो चुकी है आजकल। और बात करी जाए चैट जीपीटी ने बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हाथ निभाया है। लाइक पर्टिकुलरली चैट जीपीटी नहीं उसके रेवोल्यूशन की वजह से। लाइक अगर बात करी जाए स्मॉल बिजनेसेस है वो छोटे छोटे कामों के लिए अलग अलग लोगों को हायर करते थे, उसका काम चैट जीपीटी ने आसान बना दिया। लाइक द कॉपी राइटिंग वन, मार्केटिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कौन सी टीम बैठानी है, कहाँ क्या बैठाना है, एंड उसका काम लाइक अगर पहले 10 लोग कर सकते थे तो अब 5 लोग कर सकते हैं। पूरा रिप्लेस नहीं करा लेकिन जो 10 लोगों की टीम थी उसको रिड्यूस तो कर सकता है। इतना चैट जीपीटी में पावर आ चुकी कि कोई कामों का लोग मतलब कोई काम जो लोग नहीं कर सकते हैं वो काम चैट जीपीटी कर सकता है और एफिशिएंट तरीके से कर सकता है, 24/7 कर सकता है, जिससे बिजनेस की कॉस्ट भी घटेगी। एंड सिर्फ हमें एक प्रीमियम प्लान लेना है जो भी $60 का है या फिर $21 का है पर मंथ। एंड हम लोग सोचेंगे कि हम लोग तो सैलरी दे रहे हैं ब्रो, वो काम हम लोग 24/7 निकलवा सकते हैं उससे। बस हम लोग को एक असिस्टेंट रखना है कि वो जो वो सब चीज़ें समझ पाता हो अच्छी तरीके से, जो अच्छे तरीके से रिजल्ट निकलवा पाता हो। तो नई जॉब भी क्रिएट हुई है इसकी वजह से, लाइक द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम लोग जानते हैं ब्रो आज के डिमांड में आज के समय में जिसको भी अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना आता है, अच्छे तरीके से चैट जीपीटी से आंसर निकलवाना आता है, अच्छे तरीके से एआई से आंसर निकलवाना आता है, वो आजकल भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। एंड पहले के टाइम में होता था कि ब्रो तू टेक गीक है, अब के टाइम में होता है तू एआई से अच्छे से आंसर निकलवा लेता है, आजा जॉब, तेरी जॉब पक्की है, तेरी जॉब हमेशा के लिए लग गई है। हमेशा के लिए नहीं लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तेरे को अच्छा पैकेज मिलना चालू हो जाएगा, ये है बात।
और बात करी जाए क्रिएटिविटी को, मैं कहूँ मारा नहीं है चैट जीपीटी ने, लेकिन क्रिएटिविटी को बढ़ाया बहुत ज़्यादा है। लाइक पहले जो आर्टिस्ट थे जो अपना सॉन्ग्स लिखते थे, जो अपनी पोइट्री लिखते थे, जो अपनी ग्रामर मिस्टेक्स देखते थे, या फिर कहूँ जो बड़े बड़े ऐसे लिखते थे, गज़ल गाते थे, गाने लिखते थे, उनका काम आसान कर दिया चैट जीपीटी ने। लाइक उनको कुछ टाइम पे कुछ आइडियाज़ नहीं आते। लाइक इंसानी दिमाग यार हर टाइम नहीं वो एक्टिव रहता है कि इसी टाइम मैं गज़ल लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ नहीं भी लिखता हूँ। मैंने जो भी अभी बकवास करी उसको सुनने में, उसको करने में भाई मैं कहूँ सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लाइक घंटों घंटों लग जाते हैं सिर्फ एक गज़ल और राग को बनाने के लिए। लेकिन विद द चैट जीपीटी तुम लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि गज़ल का जो एक फॉर्मेट है वो कहाँ जा रहा है। मेरे को कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ जो अपने एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि एक फॉर्मेट मिल जाए ना, एक तरीका मिल जाए पर्टिकुलरली, सो उससे आगे का राह बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जिस राह पे हमें चलना है उस राह को हमें पता चल जाए कि ब्रो कहाँ मुड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो जो राह पे चलने का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। सो उसकी मदद से जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, पोइट्री लिख रहे, गाने लिख रहे हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। जो स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ इस वीडियो को, अगर मैं अभी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन अगर लिखना चाहूँ और फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, सो चैट जीपीटी मेरे काम आसान कर रहा है। या फिर मैं कहूँ स्क्रिप्ट मैंने लिखवा लिए, सिर्फ मैं देख के पढ़ रहा हूँ। और बात करी जाए इसके बाद बहुत ज़्यादा एआई में रिवोल्यूशन तो आए हैं अच्छी तरफ, लेकिन डार्क साइड भी बहुत सारे आए। सोसाइटी में बहुत सारे डायलेमा भी घूम रहे हैं कि ब्रो एआई आने के बाद हम लोग की क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ गई। हम लोग जो अपने आप से सोच पाते, क्रिटिकली सोच पाते कि ब्रो ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, वो सब चीज़ें जब सोच पाते अपने माइंड में, वो सब चीज़ें नहीं सोच पा रहे। हम लोग डिपेंड होते जा रहे हैं एआई पे, आई थिंक या, बट नॉट एज ए एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें अडॉप्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अडॉप्ट हो रहे हैं, हाँ ब्रो क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं मरते जा रही है, लेकिन उसकी मरेगी ना प्रॉपरली जो पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगा इन चीज़ों पे। उसकी नहीं मरेगी जो अपने आप पे डिपेंड है, उसकी नहीं मरेगी जो इन सब चीज़ों को समझता है कि ब्रो कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर वो चीज़ समझेगा ना तो ये भी समझेगा कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग मर सकती है। तो उसे कब टाइम पे, किस टाइम पे एआई को इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सो वो ये सब चीज़ें भी सीख के चलेगा। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं जो समझ पा रहा हूँ। उसके बाद नई चीज़ें डेवलप हो गया रही है ब्रो, रेगुलेट कर पा रहा है हमें एआई। लाइक हमारा डाटा एआई ले रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो गलत कर ही रहा होगा बैकएंड में। मतलब गलत इस तरीके से नहीं कि हम लोगों को भाई परेशान करेगा, एकदम रोबोट बन जाएगा। गलत इस तरीके से कि कंपनी हमारा डाटा इस्तेमाल कर रही है एंड हमसे बिना पूछे डाटा का इस्तेमाल हो रहा है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ तुम लोगों को यूट्यूब का, तो यूट्यूब के डाटा का इस्तेमाल करा जा रहा है। लाइक ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ, उन सब डाटा को स्क्रैच किया जा रहा है कहीं बैकएंड में। एंड बहुत बार पीछे न्यूज़ आई है। एंड अगर बात की जाए एज ए कंटेंट क्रिएटर के रूप में, पीछे मेरे डैशबोर्ड पे एक लिंक भी आया था कि क्या कंपनी तुम्हारा डाटा इस्तेमाल कर सकती है, क्या कंपनी तुम्हारे यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल कर सकती है अपने एआई को बेटर बनाने के लिए। सो उस समय मैंने नो कर दिया क्योंकि उस टाइम मेरे को डाटा नहीं देना था। एंड मे बी बैकएंड में कुछ ऐसे भी सर्वर्स हो, बैकएंड में कुछ ऐसी भी कंपनियां जो बिना पूछे यूट्यूब का डाटा इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ब्रो यूट्यूब का डाटा फ्रीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसके रिगार्डिंग इंडिया में कोई लॉस वो तो है ही नहीं ब्रो, वो तो है ही नहीं। क्या सब बातें कर रहे हो, इंडिया में रह के तुम इन सब चीज़ों से रिलेटेड साइबर थ्रेट, साइबर लॉस की तुम बात कर रहे हो। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। हाँ वो एक्सट्रीम सिनेरियो की है कि तुम्हारा सब कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है, बट डीप डाउन हो गए कुछ चीज़ें नहीं है जिस पे तुम रियली में एक्शन ले सको। और इसकी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ की बात करी जाए तो क्या क्या हो सकता है यार हमारे साथ एक्सट्रीम सिनेरियो में, क्या क्या हो सकता है, एक्सट्रीम सिनेरियो में क्या क्या बढ़िया हो सकता है, क्या क्या घटिया हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी। लाइक अगर मैं बात करूँ थोड़ा अच्छे सिनेरियो की, जैसे तुम्हारे लोगों की दिल को तसल्ली मिले। तुम लोग को दिल को तसल्ली कैसे मिलेगी कि भाई एआई की रिवोल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग की जो भी चीज़ें हैं ना फ्यूचर हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग को एआई का इस्तेमाल होगा एंड बहुत सारी चीज़ें शार्प डाउन हो जाएंगी। लाइक अगर बात करी जाए इलेक्ट्रिकल थिंग की, मैकेनिकल थिंग की, अगर तुम लोग हेल्थ फील्ड में, तो बहुत सारी चीज़ें तुम लोग को ऑटोमेटिक रिकमेंड हो जाएंगी। ऐसे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे जिसमें एआई इनबिल्ट होगा एंड जो भी बीमारियां हैं, जो भी लॉस हैं, जो भी सब चीज़ें हैं इन एनी फील्ड तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। लेकिन हाँ उसमें ह्यूमन इंटीग्रेशन ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग एआई पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होंगे, इंटरनेट पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होंगे। वो एक टूल की तरीके से काम आएगा कि हम लोग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं एंड अपने काम को, अपने टाइम को बचा रहे हैं सिर्फ। बाद में ह्यूमन उसका टच देगा, डेफिनेटली देगा, बट हाँ कुछ कुछ फील्ड में नहीं भी देगा। लाइक द फील्ड ऑफ इट, कौन सी फील्ड की बात हो सकती है, लाइक जो ऑटोमेटिक फील्ड है जिसका कुछ उतना ज़्यादा काम नहीं है। अगर मैं अभी बताऊँ तो स्क्रिप्ट का, अभी मुझे बुलेट पॉइंट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलने के लिए। सो मैंने बुलेट पॉइंट निकलवा लिया चैट जीपीटी से, मैंने उसको चेक नहीं करा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। मेरे को पता है भाई मेरे को क्या चीज़ें बोलनी, क्या चीज़ें नहीं बोलनी, इसमें भी ह्यूमन टच आ रहा है।
बट इन अ फ्यूचर ये कितना ज़्यादा रिफाइनमेंट हो जाएगी। और मैं भी कहूँ ये जो वीडियो बन रही है, ये पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ मैं भी मुँह से, इन अ फ्यूचर मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा डाटा मैं AI को दे दूँगा एंड आफ्टर दैट्स वो ये वीडियो बना देगा बिना मेरे इंटीग्रेशन के। सिर्फ मेरे को ChatGPT से कॉपी स्क्रिप्ट करनी है एंड पेस्ट कर देनी किसी और वेबसाइट पे, दैट्स इट, वीडियो बन के तैयार हो गई। और इसमें लगा क्या, सिर्फ मेरे फेस का स्ट्रक्चरल डाटा लगा, जो मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे एक्सप्रेशन देता हूँ, वो सिर्फ चीज़ लिए गई एंड उन सब चीज़ों को लेके वीडियो बन गई। इस वीडियो को उठाया, 100-200 वीडियोस जो मेरे चैनल पे पड़ी है उसको उठाया, मेरे दूसरे चैनल से वीडियो पड़ी है उन सब वीडियोस को उठाया एंड मेरे इंसान, मेरे जो चरित्र है उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दिया। अब इससे कहो कि एक अच्छी बात भी है कि ब्रो मेरे को कुछ सब चीज़ें करनी नहीं पड़ रही, एक बुरी बात भी है कि इन सब डाटा को कोई और अगर इस्तेमाल करे तो, ये सब जो डाटा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे फ्रीली पड़ा हुआ है ना, कोई और भी इसका इस्तेमाल कर सकता है ना, डेफिनेटली कर सकता है एंड कर रहा होगा कहीं बैकएंड में। एंड अगर वो इन सब चीज़ों को उठा के मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें बुलवाए विद द हेल्प ऑफ द AI, अभी तो इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है एंड तब वो सब चीज़ें बुलवाए, जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ गलत बोल दी, किसी के बारे में कुछ और गलत बोल दिया एंड अभी भी वो सब चीज़ें चलती है। लाइक AI वगैरह से पॉलिटिशियन के कैसे डीप फेक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं, हम लोग को पता है कैसे कैसे चीज़ें चलती है बैकएंड में। एंड अडल्ट इंडस्ट्री में भी कैसे कैसे चीज़ें चलती है फेस स्वैप करके। लेकिन अभी तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं कि ब्रो वो सब चीज़ें फेक है, बट इन अ फ्यूचर क्या होगा हमारे साथ, हमारी लाइफ के साथ, हमारे जो भी एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने जो फोटोज़ वीडियोज़ कहीं ना कहीं अपलोड करके रखी हैं, उसकी मदद से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। वी डोंट नो इट ब्रो, फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेटर भी होने वाला है, लेकिन मेरे को जो दिखती है ना वो डार्क साइड ज़्यादा दिखती है, क्योंकि हम लोग अच्छाइयों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर एक मैं कहूँ सब गुड कमेंट्स आ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, एक बैड कमेंट आ गया ना कि भाई तू वीडियो अच्छी नहीं बना रहा है, वहीं पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। अगर मैं तुम्हारी रियल लाइफ एग्जांपल लेके भी बताऊँ तो ब्रो तुम लोगों को उस पर ध्यान नहीं जाएगा कि भाई तू अच्छा लग रहा है, भाई तू बहुत बढ़िया लग रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा कि ब्रो तू कैसा लग रहा है, कैसा चूतिया जैसा लग रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा तुम लोगों का। एंड तुम लोग रात भर सोचते रहोगे कि ब्रो उसने मुझे चूतिया क्यों बोला, ये क्यों बोला। डेफिनेटली ये कह रहा हूँ ना, एंड तुम लोग भी यही सोच रहे होगे ब्रो। हाँ बस और कुछ नहीं है, और स्क्रिप्ट भी मेरी ख़त्म हो चुकी है, दैट्स वाई मैंने जानबूझ के स्क्रिप्ट इससे जनरेट करवाई थी कि ब्रो ये क्या आंसर देता है एंड मैं कैसे रिफाइनमेंट होकर बता सकता हूँ तुम लोगों को। या दैट्स इट फॉर द वीडियो कि ChatGPT ने कैसे सोसाइटी चेंज कर दी, कैसे अटक टक के बोलता हूँ यार मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि ब्रो ChatGPT ने कैसे AI के रिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मतलब राहें बना दी हैं, उस राहों पे चलना काम हमारा है। और जैसे जैसे उस राहों पे चलेंगे हमारी जो लाइफ है और ज़्यादा बेटर होती जाएगी, इन अ डार्क वे ऑल्सो, इन अ गुड वे ऑल्सो, दोनों तरीक़ों से होगी, नॉट पर्टिकुलरली इन वन केस। अब बाकी तुम लोग बताओ यार, तुम लोग कैसे ChatGPT को इस्तेमाल करते हो, या फिर कौन से AI टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, एंड तुम लोग क्या सोचते हो इन फ्यूचर ये तुम्हारे साथ क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्या क्या चीज़ें डीप फेक के जरिए बना सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।